हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि 2024 और 25 में बहुत सारी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलने वाली है। तो इसलिए जिन बच्चों को निराश हुआ है 2023 और 24 में, जो बच्चे निराश हुए अपने एग्जाम देने के बाद, या जिन बच्चों का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, जो कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अब 2024 और 25 में बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी है जो निकलने वाली है। जैसे हो गया हमारा नॉर्सेट 7। जिन बच्चों का ESIC अच्छा नहीं गया, ESIC से सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो जिन बच्चों का ESIC अच्छा नहीं आया, जिन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी ESIC से बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम होने की वजह से OMR शीट में गलत फिलिंग कर दी, बहुत सारी मिस्टेक ऐसी हुई, जिन बच्चों की ESIC से एक्सपेक्टेशन के अबव गई, तो फिर इन बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। 2024 और 25 में बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही वो है, वैल्यूएबल है। तो इसलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, डेली क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो 2024 और 25 में बहुत सारी वैकेंसीज है। जैसे हमने नॉर्सेट 7 की बात करें, लेकिन इसमें 80-20 होने की वजह से बॉयज़ हमेशा इससे नाराज रहते हैं, निराश रहते हैं कि 80-20 है, 80-20 में लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 3500 से ज़्यादा इसमें पोस्ट निकली है। गर्ल्स इसमें अपना ड्रीम एम्स जो ड्रीम एम्स में जॉब कर सकती हैं, जिन बच्चों को भी ड्रीम है कि एम्स में ही नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो इसलिए उन बच्चों के लिए भी 15 सितंबर को जो एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा 15 सितंबर को, और 5 अक्टूबर को इसका मेंस एग्जाम होगा। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते रहना है। 15 सितंबर अभी टाइम बहुत है, 2 महीने में आप कंटिन्यूस स्टडी करके आप इस एम्स कोई भी अपना ड्रीम एम्स क्या करते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर्सेट 7 हो गया। एंड नेक्स्ट जो है हमारा DSSB, अभी DSSB का एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, बस एग्जाम होना बाकी है। तो आप कंटिन्यूस स्टडी जो भी कर रहे हैं तो फिर उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बेमतलब निराश नहीं होना है, ज़्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि DSSB के वैकेंसीज में ये है कि 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें नॉन नर्सिंग सिलेबस भी होगा। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो होंगे अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। नर्सिंग सब्जेक्ट्स आप कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को भी अपना कंटिन्यू रखना है, ठीक है। DSSB की 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इसमें फोकस करना है। अगर ESIC से एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं थी, तो अब इसमें कंटिन्यू स्टडी करके अपनी एक सीट को बस अचीव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो DSSB हो गया हमारा। नॉर्सेट 7 में बहुत सारी वैकेंसीज निकल गई। इसके बाद हमारा RML लखनऊ के भी 660 वैकेंसीज से ज़्यादा वैकेंसीज इसकी निकली है नर्सिंग ऑफिसर की। जो बच्चे यूपी के हैं या लखनऊ में हैं, तो फिर वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है। ये भी सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडी है ना, तो फिर इसलिए स्टेट ऑटोनॉमस है, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। RML की हो गई। और नेक्स्ट जो हो गया हमारा SGPGI की 1426 वैकेंसीज निकलने वाली है। 2024-25 में SGPGI की 1426 वैकेंसीज दोबारा से निकलेंगी, इसलिए परेशान नहीं होना है। और इसके साथ साथ हमारी DSSB हो गया। RRB की वैकेंसीज जो है 668 RRB की वैकेंसीज है, इसके लिए भी प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि RRB भी जो है रेलवे की बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो DSSB हो गया हमारा, SGPGI हो गया। SGPGI 1426 वैकेंसी RML की निकलेगी, और PGI रोहतक में भी 500 से ज़्यादा वैकेंसीज इसकी निकली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो DMER की वैकेंसीज जो है 600 से ज़्यादा वैकेंसीज निकलेगी। बस नॉर्सेट 7 ही एक ऐसा है जिसमें 80-20 है, लेकिन अब जो भी अदर वैकेंसीज हैं उसमें 80-20 नहीं है, इसलिए बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, और बॉयज़ भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर किसी भी इंस्टीट्यूट में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर सकते हैं, तो इसलिए निराश नहीं होना है, ठीक है। इसके साथ साथ नॉर्सेट 7 में गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने ड्रीम एम्स में हम नए नर्सिंग ऑफिसर एज अ नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों का कोई एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है। जैसे GMCH नागपुर हो गया, उसमें भी हमारी 500 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। जिपमर में भी हमारी 1100 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। KGMU की बात करें, निकलेंगी, मतलब 2024 और 25 में नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई होंगे। जितने भी अपडेट्स होंगे वो मैं रेगुलरली कंटिन्यूस अपनी वीडियो में बनाती रहूंगी, इसलिए हाँ, वीडियो को एंड तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है, सो दैट कि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है, अपडेट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कंटिन्यूस पता लगती रहे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें UP UMS की, अभी रिजल्ट नहीं निकला है सैफई का, तो सैफई का जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद दोबारा से इसकी वैकेंसीज निकलेगी। जो सैफई की जो वैकेंसीज है 500 से ज़्यादा वैकेंसीज निकलेगी। KGMU की अभी तो चल ही रहा है, लेकिन दोबारा से KGMU की वैकेंसीज निकलेगी 1200 से ज़्यादा। KGMU की वैकेंसीज निकलेगी, HRCHO की वैकेंसीज निकलेगी, और रिम्स की वैकेंसीज 1000 से ज़्यादा निकलेगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, और मोटिवेट रहना है, क्योंकि रीस्टार्ट दोबारा से करना है, क्योंकि अभी ये टाइम है कि जितना कोशिश कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना अपने आप को इन्फॉर्मेशन और जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो अभी कर सकते हो, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ पछताना होगा। इसलिए कंटिन्यू स्टडी करना है। कंटिन्यू स्टडी करने के बाद जितने स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट
क्लियर होंगे और आने वाले 2024-25 की वैकेंसीज़ में एक ना एक पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी, एक ना एक वैकेंसीज़, एक ना एक सीट आपको ज़रूर लेनी है, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।